गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं मार्केट से कुछ सब्जियां लेके आई थी। मैं एक हफ्ते की सब्ज़ी एक ही बार लाती हूँ, क्योंकि जहाँ हमारा घर है वहाँ से सब्ज़ी मंडी बहुत दूर है। तो हम जब भी सब्ज़ी मंडी लगती है या मार्केट जाते हैं तो 1 वीक का सब्ज़ी एक ही बार लेके आते हैं। तो मैं सब्जियां कुछ लेके आई हूँ, जिसमें कद्दू, शिमला मिर्च, जो भी हमारे घर में जो सीजन वाइज सब्जी होती है। आजकल आम का सीज़न है तो मैं आम भी लेके आई हूँ, खीरा लेके आई हूँ। जितनी भी वेजिस होती है सब लेके आई हूँ। अब मैं जितनी भी सब्ज़ी मार्केट से लाई हूँ उसको मैं अच्छे से पानी में वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी फ्रूट्स लाते तो हमको उसको 1 से 2 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। फिर मैंने मैंगो को भी, आम को भी मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ एक एक करके। धोने के बाद मैंने पूरे आमों को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। आजकल आम का सीज़न है तो आम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। फिर यह कद्दू है, इस सीज़न का मेरा ये फर्स्ट कद्दू है, बट काफ़ी अच्छा है, फ्रेश कद्दू है। तो इसको भी मैंने धोने के बाद अच्छे से फ्रिज में लगा दिए। फिर ये खीरा है, खीरा को भी मैं एक एक करके अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और खीरा को भी अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इनको भी फ्रिज में रख के आती हूँ। और फिर लेडी फिंगर मीन्स कि भिंडी सबके बच्चों की पसंद होती है भिंडी। तो मैं सबसे ज़्यादा सब्ज़ी में भिंडी लेके आती हूँ, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन घर में तो भिंडी बनती है, क्योंकि बच्चों को भिंडी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और यम्मी लगती है। तो ये काफ़ी फ्रेश भिंडी है। आपको इसका कलर दिखने में ही लग रहा होगा कि कितनी अच्छी भिंडी दिख रही है। और कुछ मैं लेमन लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल हम नींबू पानी बनाते, कोई भी सब्ज़ी में हम नींबू डालते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा होता है हेल्दी के लिए। फिर मैंने नींबू को भी अच्छे से वॉश करने के बाद फ्रिज में रख दे हैं। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इनको भी फ्रिज में रखूँगी। फिर मैं कुछ हरी सब्ज़ी लाई थी। हरी सब्ज़ी मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं छत में अपने टेरेस में इसको अच्छे से, जो हरी सब्ज़ी होती है उसको पहले जो उसके लीफ होते हैं मैं एक एक करके तोड़ रही थी, क्योंकि जो उसके डंठल हैं वो टाइट हो रखे थे। फिर मैं एक एक करके तोड़ने के बाद फिर मैंने वो सब लीफ को तोड़ के फिर मैंने ये मैं छत में कर रही हूँ इवनिंग में, और मैंने पूरे लीफ उसके तोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उनको एक परात में अच्छे से डाल दिए हैं, क्योंकि ये मेरे 2 से 3 बार की सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि मैंने अच्छे से उसको उसके डंठल निकालने के बाद देखो कितना अच्छा मैंने निकाल दिया है। फिर उसके बाद मैं फ्रिज में फिर मैं इवनिंग में अपने हस्बैंड, अपने फैमिली वालों के लिए फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैं दूध को गर्म कर पैकेट से फाड़ने के बाद मैं एक डेग में उसको गर्म करती हूँ। देखो ये चिप्स आई होप आपने भी खाई होंगी, ऐसा करती हूँ, क्योंकि बचपन में हम तो ये वाले चिप्स बहुत खाए थे। तो मैं जहाँ मार्केट गई थी ना वहाँ ये चिप्स लेके आई थी, तो मैंने अपने बच्चों को भी ये चिप्स दिया था जूस के साथ। फिर मैंने अपने हस्बैंड और फैमिली मेम्बरों को मैंने भी उनके लिए चिप्स रख दिया था। जब तक दूध गर्म होता है फिर मैंने चाय भी रख दी थी। फिर मैं चाय बना रही थी इवनिंग में। तो चाय बनाने के बाद फिर मैंने देखो चीनी भी, शुगर भी ऐड कर लिया था। वहाँ मेरा दूध भी गर्म हो रहा था। तो चाय गर्म होने के बाद ये मेरा एक पूरा एक ब्लॉग है, कुकिंग का ब्लॉग है। और प्लीज़ इसको आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और छोटे यूट्यूब क्रिएटर को भी सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैंने अपने फैमिली में अपने हस्बैंड और तो मैंने चाय बना ली थी और ये चिप्स के साथ। फिर नाइट के खाने में मैंने जो हरी सब्ज़ी काटी थी तो वो मैंने बारीक करके काट ली थी। और बच्चों को भिंडी पसंद आती है तो मैंने 2 वेजिस बनाए थे। बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने भिंडी बना लिया था। जब तक भिंडी पकती है तो देखो भिंडी का कलर कितना अच्छा आ रखा है। ये करकरी भिंडी, क्योंकि ना ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर रखा है ना ही मिर्ची, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मोस्टली मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मिर्ची को या पूरा डाल देती हूँ और रेड मिर्ची में कम ऐड करती हूँ, हरी करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए स्किप कर देती हूँ। फिर मैं हरी सब्ज़ी को काटती हूँ, क्योंकि हरी सब्ज़ी हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। देखो मैंने
अच्छे से आधी सब्ज़ी तो जो मैंने पूरे मैंने अच्छे से जिसके पूरे हरी सब्ज़ी को जब मैंने छाना था तो आधी मैंने फ्रिज में रख दिया था और आधी सब्ज़ी से कम मैं काट रही हूँ। इसमें आलू और हरी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने बारीक बारीक करके मैंने काट लिया है। फिर उसके बाद मैं हरी सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं 2 से 3 आलू लेके आ गई थी। आलू को भी मैंने अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद फिर मैंने बारीक बारीक करके मैं आलू को काट रही हूँ। फिर मैं हरी सब्ज़ी आलू और टमाटर और मिर्ची की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें डाल भी सकते हो, बट मैंने फिर ऑयल डालने के बाद मैंने टमाटर डाल लिया है। फिर अपनी हरी सब्ज़ी को भी डाल लिए हैं और अच्छे से कड़छी चला रही हूँ जब तक पूरा मसाला उसमें मिल ना जाए। फिर मैं उसमें हरी सब्ज़ी को अच्छे से देखो कड़छी चढ़ाते जा रही हूँ और आलू और हरी सब्ज़ी टमाटर की मिक्स सब्ज़ी जो कि काफ़ी हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए। और फिर मैं सब्ज़ी भी मैं कड़छी चलाते जा रही हूँ और मेरी पूरा मसाला सब्ज़ी में मिक्स हो चुका है। अब मैं उसमें एक ढक्कन से उसको ढक दूँगी। देखो मेरी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आर्क है। आई होप प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। ये मेरा नॉर्मल जो हम घर में खाना खाते हैं वही चीज़ मैं शूट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ छोटे यूट्यूब क्रिएटर को भी आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो छोटा यूट्यूब क्रिएटर यूट्यूब में आना चाहता है, अगर आप लोग उसको सपोर्ट करोगे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको आगे आने का मौका मिलता है। मैं सभी बहनों और दीदियों को जो मेरे से बड़े हैं छोटे हैं सबको यही बोलूँगी, अगर आप भी कुछ अच्छा अर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ आप भी मेहनत करो। अगर आप हार्ड वर्क करते तो उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। हर चीज़ में स्ट्रगल का फेस तो होता ही है ना। आप कोई भी काम करो, अगर हम यूट्यूब में कोई वीडियो शूट करते हैं तो कोई सोचता होगा यार यूट्यूब में ये कुकिंग की वीडियो शूट करते हैं इसमें क्या, बट जो वीडियो शूट करता है उसी को पता होता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। जो रेसिपी हमारी आधा घंटे में बनती है वो वीडियो शूट के चक्कर में हमारा 1 घंटा लगता है। क्योंकि अगर हम कोई भी खाना बना रहे, हमको खाना भी बनाना होता है और इवन हमको उसको कैप्चर भी करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो जैसे मैं कोई भी खाना बनाती तो मैं उसमें काम भी कर रही हूँ, फिर मैं शूट भी कर रही हूँ, फिर बनाना भी है। फिर लॉन्ग वीडियो में तो हमको एडिटिंग करनी होती है, वॉइस म्यूट करके फिर अपनी वॉइस देनी पड़ती, तो उसमें वह मतलब स्ट्रगल होता है। तो फिर मैंने अपनी रोटी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं रायता बना रही थी, क्योंकि उत्तराखंड की प्रसिद्ध रेसिपी रायता की है। मैं रायता सबसे ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि गर्मियों में तो काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए। देखो मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है, पूरा नाइट का डिनर बन के तैयार हो चुका है। मैंने हरी सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बन के मैंने थाली में सर्व कर दी है। और ये भिंडी की सब्ज़ी जो कि ये मेरे बच्चों के लिए है वो मैंने सर्व करने के लिए रखी थी। बट ये रायता और ये दही और रोटी और सैलेड, देखो मेरी डिनर की थाली बन के तैयार हो चुकी है, जो कि इतनी प्यारी हेल्दी थाली। और देखो मैं नॉनवेज हम नहीं खाते थे, वेज ही में हमेशा मेरी वीडियो में आपको वेज ही जितनी भी अब हमने नाइट का खाना खा के मैंने अपना पूरा नीट एंड क्लीन किचन साफ़ कर लिया है। मेरा 6x6 का किचन है, काफ़ी स्मॉल किचन है मेरा, वहीं पर सिंक है। तो फिर भी आपका किचन बड़ा हो या छोटा वो मायने नहीं रखता, बट आप उसको नीट एंड क्लीन और अच्छे से रखो तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने पानी का बोतल भी भर दिया था, फिर पानी का बोतल भर के फ्रिज में रख दिया था।